आज हमारे किचन में बन रहा है पंजाब का मशहूर गजरेला। और इसे पंजाब का मशहूर गजरेला क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है और उसमें मैंने 1 कप जो है वो घी शामिल कर दिया है। घी आप देसी घी भी ले सकते हैं, उसके अलावा दूसरा घी भी ले सकते हैं। अगर घी डालें तो बेहतर है, अगर घी नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। 5 इलायचियाँ डाल दी हैं मैंने और उसके बाद मैंने यहाँ पर गाजरें कद्दूकश कर ली थी, वो शामिल कर दी हैं। इसको पंजाब का मशहूर गजरेला इसलिए कहा जाता है कि कुकिंग में कुछ फ़र्क होता है। आप देखिए कि शहर के लिहाज से लोग क्या करते हैं, दूध, गाजरें, चावल सब कुछ एक साथ ही मिक्स करके पकने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा-सा फ़र्क होता है, इसीलिए ये ज़्यादा मज़े का बनता है। वो मैं आपके आगे बताती जाऊँगी तो आप खुद ही समझते जाएँगे। यहाँ मैंने सारी गाजरें इसमें डाल दी हैं, इनको मैंने फिर क्या करना है, मिक्स कर देना है आपने। घी के साथ इनको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसका हम ढक्कन बंद कर देंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, ताकि गाजरों का जो पानी है, जो जूस है वो सोख हो जाए, वो सूख जाए। ठीक हो गया। 5 मिनट के लिए इसका ढक्कन बंद करके हम इसे छोड़ देंगे। ठीक हो गया, ताकि जो इसका पानी है वो खुश्क हो जाए। यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं, हम इसका ढक्कन उठाएंगे और मैंने आंच को तेज़ कर दिया था 5 मिनट के लिए। जब आपने ढक्कन बंद करके इसको छोड़ना है तो आपने आंच को तेज़ कर देना है। अब आंच को आपने लो कर देना है, मीडियम कर देना है। ठीक हो गया, इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब आपने इसमें दूध शामिल कर देना है। मैंने 3 किलो दूध लिया है और उसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला और उसको बॉईल करने के लिए छोड़ दिया। 1 बॉईल आने के बाद मैंने वो दूध इसमें शामिल कर दिया। गरम-गरम दूध मैंने इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो 1 किलो भी ले सकते हैं, 2 किलो भी ले सकते हैं, 3 किलो भी ले सकते हैं। ठीक हो गया, दूध को इसमें डाल देना है और याद रहे कि जब आप दूध को बॉईल करेंगे तो आपने उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। अब क्या करेंगे, हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ कि हम इसमें चीनी नहीं डालेंगे। चीनी बिल्कुल लास्ट में, जब हमारा गजरेला रेडी हो जाएगा, बिल्कुल एंड में आपने चीनी इसमें शामिल करनी है। अब इसमें 2 कप जो है मैंने चावल भिगो के रखे थे आधे घंटे के लिए, वो शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर आप टोटा चावल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि चावलों को ग्राइंडर कर लेते हैं, ब्लेंड करके वो डालते हैं। इस खीर की रेसिपी में आपको चावलों को ब्लेंड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर जो मैं बता रही हूँ तरीका इसी तरीके से आप फॉलो करेंगे तो आपको चावलों को ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपकी खीर रेडी हो जाएगी आपको बिल्कुल भी चावल उसमें नज़र नहीं आएंगे। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पर किशमिश ले ली है और खजूर ले ली है, जिसे छुआरे कहते हैं। मैंने छुआरे और किशमिश इसमें डाल रही है। यहाँ पर मेरा जो पतीला है ये बहुत छोटा था और दूध ज़्यादा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत मुश्किल हुई। जब बॉयल आता था तो गिर जाता, तो मैंने इस पे के बाद जो है वो पतीला चेंज कर दिया और बड़ा पतीला ले लिया। बेहतर होगा कि आप बड़ा बर्तन लें। अगर दूध ज़्यादा डाल रहे हैं तो बर्तन जो है वो बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से पकाना है। मैंने 3 घंटे की मेहनत लगाकर इसको पकाया है और ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, इसमें चीनी शामिल कर देनी है। मैंने इसमें 3 कप चीनी डाली है, लेकिन उसके बाद भी मेरी चीनी जो है वो कम थी, तो मैंने और चीनी डाल दी। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारा गजरेला माशाल्लाह रेडी है और दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। एक बार इसे ट्राई करके देखें, बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही तारीफ़ करेंगे यहाँ लोग आपकी। मैंने जब जब इसे बनाया है, अल्लाह का शुक्र है, सबको बहुत पसंद आया, सबने बहुत ही तारीफ़ की है। माशाल्लाह से ये रेडी हो चुका है। और जब मैं आपको कैमरा करीब करके दिखाती हूँ कि इसमें बिल्कुल भी चावल नज़र नहीं आ रहे, कि आपको ये ना हो कि हमने चावल डाले थे, हमने ग्राइंडर नहीं किया तो चावल मोटे मोटे नज़र आएंगे। ये देखिए, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत मेहनत से बनता है। बस ये होता है कि आपने 3 घंटे या 2 घंटे इसको हिलाना है अच्छे से। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी मोहब्बत का इज़हार ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।